नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम राहुल गांधी के द्वारा संसद में उठाए गए उन सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे जिनको लेकर देश में इस समय विवाद बना हुआ है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये एक पुस्तक है जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के कुछ हिस्सों को लेकर संसद में हंगामा बरपा हुआ है। किताब में अग्निपथ योजना और चीन के साथ गलवान झड़प पर भी नरवणे के विचारों को शामिल करके राहुल गांधी विवाद उत्पन्न करते हुए नजर आए हैं। जिन सारी चीज़ों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच में काफ़ी बातचीत हुई और वो चीज़ें जग जाहिर हो चुकी हैं। किताब का जिक्र होने पर लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ गया क्योंकि वह किताब 2 साल पहले प्रकाशित होनी थी, लेकिन दिसंबर 2023 में पेंगुइन ने जनरल नरवणे की लिखी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का ऐलान किया। ये जनरल नरवणे की ऑटोबायोग्राफी थी, साथ ही इसका प्री ऑर्डर भी लिया जाने लगा था। किताब जनवरी 2024 में आनी थी, लेकिन उससे पहले इसके कुछ अंश मीडिया में सामने आ चुके थे, जिसके बाद से एक बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के सामने आई। किताब की रिलीज से कुछ वक्त पहले मीडिया में जो अंश आए उसके मुताबिक जनरल नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में अग्निपथ को लेकर लिखा है कि यह आर्मी को हैरान करने वाली थी और एयरफोर्स और नेवी के लिए तो झटके की तरह आई थी। इसमें नरवणे ने यह भी लिखा था कि उन्हें एयरफोर्स और नेवी चीफ को ये समझाने में कुछ वक्त लगा कि उनका प्रस्ताव सिर्फ सेना तक ही सीमित था। साथ ही इन घटनाओं से वे खुद भी उतने ही हैरान थे। साथ ही इसमें लिखा गया कि अग्निपथ के अलग अलग मॉडल पर चर्चा हुई थी और सेना की शुरुआती दलील यह थी कि भर्ती किए जाने वाले जवानों में से 75% को सर्विस में बनाए रखा जाए। हालांकि अभी 25% की बात की जा रही है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश में ये भी सामने आया कि जनरल नरवणे ने लिखा कि योजना के तहत भर्ती होने वालों के लिए पहले साल की शुरुआती तनख्वाह 20,000 रुपये महीने तय की गई थी। बाद में सेना की कड़ी सिफारिशों के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति महीना किया गया था। उनकी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ कि क्या अग्निपथ स्कीम सेना की तरह से नहीं बल्कि पीएमओ की तरफ से लाई गई थी, यानी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और विरोध भी किया। बाद में किताब की रिलीज ही रुक गई और जिन्होंने प्री ऑर्डर किया था वह सब कैंसिल हो गया। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि किताब रक्षा मंत्रालय के पास क्लियरेंस के लिए पेंडिंग में है। बीच बीच में इसे लेकर सवाल भी उठते रहे कि किताब को कब क्लियरेंस मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले करवान वैगनीज में इस अप्रकाशित किताब में लिखी बातों का जिक्र करते हुए एक डिटेल लेख छापा गया जिसमें यह लिखा था कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल आया। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन इलाके ऊपर बढ़ रहे थे। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोस्ट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे और ऐसी कई सारी बातों को लेकर लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है या लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या घटनाक्रम है। इन सारी चीज़ों को लेकर लेख में किताबों का हवाला देते हुए ये भी लिखा गया था कि इसके बाद जनरल नरवणे ने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लगातार फ़ोन करना शुरू किया। वे सबसे बस यही पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इसमें यह लिखा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई साफ निर्देश नहीं मिला। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वे चोटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रह गए थे। इसमें कहा गया कि किताब में नरवणे ने लिखा है कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। इसके मुताबिक रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फ़ोन आया। टॉप लीडरशिप से निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था, जो उचित समझो वो करो। यानी कि इसका आप देखें तो जिसको इसका पॉजिटिव पक्ष लेना है वो इस वाक्य से ले सकता है, जिसको निगेटिव लेना है वो भी निगेटिव ले सकता है। इसका पॉजिटिव ये हो सकता है कि उस समय जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं उस हिसाब से जो भी आपका फैसला होगा सरकार आपके साथ खड़ी होगी, यानी कि जो उचित समझो वो करो। यानी कि इस समय जो भी आपको सही लग रहा हो वो करिए। इसमें किताब के हवाले से कहा गया है कि अगस्त 2020 में न तो गोली चलाने की कोई अनुमति दी गई थी,
न ही उस पर कोई स्पष्ट रोक थी, यानी कि न गोली चलाने की बात की गई, न ही रोकने की बात की गई, गोली नहीं चलाई। साथ ही यह भी गलवान की झड़प कोई अचानक या अप्रत्याशित घटना नहीं थी, बल्कि यह चीन की ओर से कई हफ्तों तक बढ़ती आक्रामकता का नतीजा ही था। इसमें यह भी लिखा था कि स्थानीय कमांडर पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे और उन्होंने स्थिति को कमतर दिखाने की कोशिश की। इसी में जनरल नरवणे के हवाले से गलवान की घटना का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि हमारे कई जवान जो या तो रास्ता भटक गए थे या फिर PLA द्वारा कुछ समय के लिए बिना खाना और इलाज दिए रोके गए थे, वापस अपने बेस पर लौट गए थे। यानी कि उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी संसद में लगातार भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जो अप्रकाशित किताब है उसको लेकर जिक्र किया और सदन में बवाल काटा। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को स्थगित भी करना पड़ गया था। मामला और भी गंभीर तब बन गया जब राहुल गांधी किताब के जिस हिस्से का जिक्र करना चाहते थे उसमें 2017 में चीन के साथ डोकलाम में हुए संघर्ष का जिक्र है। संस्मरण को रक्षा मंत्रालय में समीक्षा के लिए रखा गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस किताब के विवाद को यह कर नकार दिया कि जो किताब अभी छपी ही नहीं न उसकी पुष्टि की गई, उसे सदन में कतई कोट नहीं किया जा सकता। राहुल अपने भाषण में लगातार कह रहे हैं कि 4 चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे, वह एक पहाड़ी पर कंट्रोल करने की कोशिश में थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार बवाल बना हुआ है। किताब के पब्लिश होने में देरी को लेकर सवाल पर पिछले साल अक्टूबर में जनरल नरवणे ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में बयान दिया था। वह हिमाचल प्रदेश के कसौली गए थे। इसमें उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे लगता है कि यह मैच्योर हो रही है, पुरानी शराब की तरह। जितनी देर लगेगी यह ज़्यादा से ज़्यादा विंटेज होगी, ज़्यादा कीमती होने वाली हो जाएगी। यानी कि उन्होंने अपनी किताब की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि जो भी उसमें लिखा है उससे कहीं ना कहीं देश को कई सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। भले ही कंट्रोवर्सी हो रही है। अप्रैल 2024 में किताब प्रकाशित होनी थी। इसका नाम 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी था। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश न्यूज एजेंसी PTI ने छापे थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसकी समीक्षा करने की बात कहकर प्रकाशित होने से रोक दिया। इसमें मार्केटिंग टेक्स्ट्स में लिखा था कि कैसे एक युवा अधिकारी के तौर पर चीनियों से अपनी पहली मुलाकात से शुरुआत की, फिर गलवान में कैसे निपटे। इसमें उनके 4 दशक के आर्मी करियर का भी जिक्र दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि अगर बात उठी है तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, और अगर किताब नहीं छपी है तो क्यों नहीं छपी है। इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार चीज़ें बनी हुई हैं। अगर कोई छात्र हमें सुन रहा है तो उनके लिए बता दें कि ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। जनरल मुकुंद नरवणे इसके राइटर हैं, जो अभी प्रकाशित नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगी प्रकाशित पुस्तक, तो ये प्रकाशित नहीं, अप्रकाशित है। और इस किताब को हरी झंडी जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि अब जब ये मामला तूल पकड़ लिया है तो ये चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और जब भी ये पुस्तक आएगी तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्यों इतना नाम कमाई, चर्चा क्यों हुआ, और इसको लेकर सरकार असमंजस में क्यों पड़ जा रही है। अपनी बातों को इधर उधर करने की कोशिश में बहुत सारे लोग लगे हैं, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। तो चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।